नमस्कार साथियों, मैं दीनानाथ सिंह इस अनेकांत दृष्टि चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश भारत एक धर्म प्राण देश है। यहाँ कण कण में धर्म की सत्ता व्याप्त है। यहाँ की जनता धार्मिक प्रकृति की है और ईश्वर में उनकी अपार श्रद्धा है और इस श्रद्धा के वशीभूत होकर हम कई देवी देवताओं की आराधना पूजा करते हैं। कुछ लोग परमात्मा की आराधना करते हैं तो कुछ अन्य देवी देवताओं की करते हैं और इन सब की जो पूजन पद्धतियों में अनेक विभिन्नताएं हैं। कई प्रकार की वस्तुओं का समावेश किया जाता है। सभी वस्तुएं उपलब्ध नहीं भी होती हैं तो उस समय हम यह भ्रम में पड़ जाते हैं कि कोई वस्तु नहीं है तो हमारी आराधना जो है सफल नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। जो वस्तुएं नहीं उपलब्ध रहती हैं उन्हें हम मन से, अपनी कल्पना से उस देवी या देवता को जो है उस वस्तु को समर्पित करते हैं। यानी कल्पना में उस वस्तु को जो है हम अपने देवी या देवताएं, अपने इष्ट देव को समर्पित कर देते हैं। और जो वस्तुएं उपलब्ध रहती हैं वो तो ठीक ही हैं और जो नहीं है उन्हें हम अपनी कल्पना में जो है उसके द्वारा हम अपने इष्ट को समर्पित करते हैं। तो ऐसा है कि हम इस भ्रम में पड़े रहते हैं कि ये वस्तुएं नहीं थीं तो हमें सिद्धियां नहीं मिल सकती हैं। तो ऐसा नहीं है। वस्तुओं की जो है अपनी एक अलग सत्ता है और यह जो है वस्तुओं का जो आदान प्रदान जो हम लोग करते हैं पूजा पाठ में, उसकी महत्ता सिर्फ इतनी है कि हम अपने इष्ट के प्रति श्रद्धावान बने रहें। नहीं तो ईश्वर तो केवल भाव के भूखे होते हैं। भावना है तो ईश्वर या चाहे देवी हो या देवता वे प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब जैसे दुर्गा सप्तशती में जो है मानस पूजा के अंतर्गत हम भगवती को नाना प्रकार की वस्तुएं प्रदान करते हैं केवल कल्पना के द्वारा। तो जो वस्तुएं हम देवी को चढ़ाते हैं या समर्पित करते हैं उन वस्तुओं का जो है प्रदान करने का या चढ़ाने का, समर्पित करने का हमें पुण्य फल अवश्य मिलता है। जैसे हम धूप जलाए या दीप जलाए तो धूप जलाने से घर के बाहर तक सुगंध का एहसास होगा, जबकि हम अपने मन की कल्पना में धूप जला रहे हैं। और दिया जलाने से, दीप जलाने से क्या होता है कि अचानक प्रकाश बढ़ जाता है। यह एक चमत्कार ही है। यानी कल्पना में हम दीप जलाए तो हम देखेंगे कि घर के अंदर प्रकाश जो है बढ़ता है, बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि ध्यान जो है सक्रियता का सूत्र है। हम किसी भी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो उन
वस्तुओं के गुण हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, उनका समावेश हमारे अंदर होने लगता है। तो इससे हमें यह एहसास होता है कि कोई एक ऐसी चेतना है जो सजीव, निर्जीव, जड़, चेतन सब में व्याप्त है, और वह चेतना हमें अपनी सत्ता का एहसास कराते रहती है। तो गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान योग जो है ज्ञान यज्ञ परम श्रेष्ठ होता है। यानी केवल ज्ञान के द्वारा, केवल मानसिक तप के द्वारा हम अपने आराध्य की आराधना करते हैं तो वह द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा, यानी वस्तुओं को समर्पित करने की अपेक्षा वह अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि सभी कर्म जो हैं अंत में ज्ञान में ही लीन हो जाते हैं। ज्ञान उनकी पराकाष्ठा है, कोई भी कर्म ज्ञान में ही समाप्त होते हैं। तो क्यों ना हम ज्ञान के द्वारा या अपनी कल्पना के द्वारा उन वस्तुओं की कल्पना करके हम अपने इष्ट को समर्पित करें, क्योंकि भगवान ने तो कहा ही दिया है कि जो है द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ परम श्रेष्ठ है। तो हम उन वस्तुओं को जो है कल्पना में अपने इष्ट देव को समर्पित करते हैं। कोई वस्तु नहीं भी है तो उसको हम मन के द्वारा कल्पना करके इष्ट को हम समर्पित कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि सिद्धियां नहीं मिलेंगी। सिद्धियां तो तभी मिलेंगी, अब जैसे ध्रुव का या भक्त प्रहलाद का, बालक उपमन्यु का, इन्होंने वन में जाकर घोर तपस्या की थी, तो क्या भगवान प्रकट नहीं हुए थे? उन्होंने तो कोई जब तब मतलब जो है कोई वस्तुओं से आराधना नहीं की थी, उन्हें तो कोई ज्ञान ही नहीं था कि कैसे हम आराधना करें। केवल बैठकर कोई मंत्र जपा तो केवल भगवान नाम का उच्चारण किया और भगवान को आना पड़ा, तो यही तो सिद्धि हुई। तो इससे सिद्ध होता है, साबित होता है कि वस्तुओं की अपेक्षा हम केवल सच्चे मन से अपने इष्ट की आराधना करेंगे तो हमें सफलता या सिद्धियां अवश्य प्राप्त होंगी। तो साधना के दो आयाम हैं, एक व्यक्त और दूसरा अव्यक्त। व्यक्त में हम नाना प्रकार की वस्तुओं से आराधना करते हैं और अव्यक्त में केवल मन के द्वारा, योग के द्वारा हम अपने इष्ट की आत्मा में अपनी आत्मा को समाहित करते हैं, उनसे योग करते हैं, केवल आत्मा के द्वारा, केवल मन के चिंतन के द्वारा। तो यह जो है अव्यक्त मार्ग है। बाहर से कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा कि हम कोई आराधना कर रहे हैं, चाहे कुछ कर रहे हैं, भक्ति भाव कर रहे हैं, चाहे पूजन पाठ कर रहे हैं, बाहर से कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन मन जो है वह अपने इष्ट में लगा रहता है और जिसका जो इष्ट है वो उसका ध्यान करता है केवल मानसिक विचारों के द्वारा। तो गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा भी है कि हमें अपने मन के द्वारा जो है स्मरण करो, सदा मेरा चिंतन करो, और मुझे द्रव्य की कोई आवश्यकता नहीं है, वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल मन से चिंतन करके ही मुझे जो है तुम प्राप्त कर लोगे। तो क्यों ना हम वस्तुओं के पीछे न भागकर
हम केवल मानसिक तप ही करें और अपने इष्ट की प्राप्ति करें। यह तो बहुत ही सहज मार्ग है और आसान है। तो मन से जो हम चिंतन करते हैं, इसका अर्थ हुआ हम अपने इष्ट के प्रति तादात्म्य कर रहे हैं। तादात्म्य का अर्थ यह हुआ कि अपने इष्ट को और स्वयं को एक मान लेते हैं और उनकी आत्मा और अपनी आत्मा के साथ योग करके एक मानकर जो है हम साधना करते हैं। तो यह तो साधना की बात हुई। अब जैसे निर्जीव पदार्थों की हम जरा विचार करें, यदि किसी निर्जीव पदार्थ पर या जैसे सूरज को ही लें, सूर्य के ऊपर हम ध्यान करें, सूर्य के साथ योग करें, सूर्य के साथ हम अपने को एक मान लें, तो क्या होगा? सूर्य का जो ताप है वह हमारे अंदर प्रवेश करेगा, उसका जो है प्रकाश हमें आलोकित करेगा, उसकी गुणवत्ता हम में समाहित होगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय यदि सूर्य आकाश में नहीं भी हो या आकाश में बादल छाए हुए हों, चाहे रात्रि हो, तब भी यदि हम सूर्य का ध्यान करें तो सूर्य का ताप और प्रकाश का हम अनुभव कर सकते हैं। उसे हम अपनी मानसिक विचारों के द्वारा पकड़ सकते हैं। यदि हम चंद्रमा पर ध्यान करें तो चंद्रमा में जो शीतलता है, वह शीतलता हमें अनुभव होगी, उसका हमारा मन भी जो है शीतलता का अनुभव करेगा। तो जिन वस्तुओं पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे, उन वस्तुओं के गुण जो है हमारे आत्मा में प्रवेश करती है और उसकी गुणवत्ता हमें प्राप्त हो जाती है। अब जैसे किसी विशाल पत्थर है, चट्टान है, उससे हम यदि योग करें, उस चट्टान के साथ हम अपने को एक मान लें, यानी हम यही माने कि हम भी चट्टान हैं और उस चट्टान का एक हिस्सा बन गए हैं। तो चट्टान का जो गुण है, चट्टान का गुण क्या है? भारी होना, कठोर रहना। तो हम देखेंगे कि उसके जो योग की पराकाष्ठा जब हमें प्राप्त होगी, चरम सीमा पर हम पहुंच जाएंगे, तो उस चट्टान की तरह ही हमारा शरीर भी कठोर हो जाएगा। और जैसे चट्टान भारी होती है, तो वैसे ही हमारा शरीर भी भारी होगा, पत्थर की तरह। यदि हम उस समय अपने शरीर पर हाथ रखें तो हमें ऐसा अनुभव होगा कि जैसे हमारा शरीर चट्टान का यानी पत्थर की तरह हो गया है, अपने में भारीपन का एहसास होगा। तो यह तादात्म्य की कला है, यानी किसी भी वस्तु के साथ हम योग करके उसके गुण को जो है हम प्राप्त कर लेते हैं। तो सजीव और निर्जीव दोनों पर ही इसका प्रभाव पड़ता है। यानी हम सजीव के साथ भी यदि योग करें तो उसके गुण भी हम प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि हम तो चैतन्य हैं और चेतन का जो है चेतन के साथ योग होता है, तो वह तो और अच्छी तरह हमारे आत्मा में उसके गुण प्रवेश करेंगे। लेकिन यदि हम चेतन हैं और निर्जीव वस्तुओं से जब हम संपर्क करते हैं, योग करते हैं, तब भी उन निर्जीव वस्तुओं के गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। तो यह तादात्म्य की कला है। यदि किसी हम वृक्ष के साथ, पेड़ के साथ तादात्म्य करें तो हम भी
जड़ की तरह हो जाएंगे। जैसे लगा कि मैं भी एक वृक्ष हूँ या वृक्ष की एक डाल हूँ, टहनी हूँ, वृक्ष के साथ तादात्म्य हो गया है, तो वृक्ष के जो गुण हैं वह हम में प्रवेश करेंगे। वृक्ष तो कभी बोलता नहीं, एक जगह स्थिर रहता है, तो हमारी चेतना जो है उस स्तर पर चली जाएगी। उस समय जो पेड़ जो अनुभव कर रहा है, हमारे अंदर भी वह अनुभव प्रवेश करते हैं। तब हम यह समझ जाएंगे कि पेड़ उस समय क्या सोच रहा है या वह क्या अनुभव कर रहा है। वृक्ष भी सुख दुख का अनुभव करते हैं, तो उनसे योग करने से जो है हमें उनकी चेतनता का आभास होता है, यानी वो जो अनुभव करते हैं वह अनुभव हमारे अंदर भी प्रवेश करेंगे। तो उसी की तरह जो है हम केवल योग के द्वारा, चिंतन के द्वारा भी आराधना कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से यह कहा है गीता में कि तुम युद्ध भी करो और मन से मुझे स्मरण भी करो। उस समय न माला की आवश्यकता है, न धूप दीप की आवश्यकता है, और न विभिन्न प्रकार के द्रव्यों की आवश्यकता है। केवल मन के द्वारा चिंतन करके भी हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। और इसी का जो है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो है इस बात को समझाया है कि केवल मन के द्वारा भी यदि तुम मेरा चिंतन स्मरण करते हो तो अंत काल में तुम मुझे अवश्य प्राप्त कर लोगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि योग मार्ग जो है बहुत ही सहज है। इसमें द्रव्यों की कोई आवश्यकता नहीं, वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, मन को जो है पवित्र रखना होगा और पवित्र मन से, विचार शून्य मन से हम उनकी आराधना कर सकते हैं। विचार शून्य का मतलब क्या? हम तो ऐसे शांत बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा मन कहीं दौड़ रहा है। बैठे तो हैं यहाँ, लेकिन मन कहीं दिल्ली चला गया, तो कहीं कलकत्ता चला गया, तो कहीं अन्य देश में चला गया, चाहे अन्य शहरों में चला गया। वो पूरे संसार का चक्कर लगा रहा है और बैठे हैं हम एक जगह। तो इस तरह जो है मन भटकता रहता है, उस समय हम ध्यान नहीं कर सकते। तो ध्यान को केंद्रित करने की आवश्यकता है। भगवान ने कहा है कि मन को अभ्यास के द्वारा ही जीता जा सकता है और परमात्मा के साथ संयुक्त हो सकता है। मन को एकाग्र करने का अभ्यास करना होगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हम सच्चे मन से, विचार शून्य मन से परमात्मा की आराधना करें, या किसी भी इष्ट देव या देवता जिनको हम मानते हैं उनको आत्मा मानकर हम जो है उनसे योग मार्ग के द्वारा भी उनसे सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें यह योग मार्ग अपनाना चाहिए। इसे ही गीता में राजयोग, ज्ञान योग, सांख्य योग आदि आदि अनेक नामों से जो है कहा गया है। तो और एक कर्म योग होता है, जो भी हम कर्म करते हैं उसको जो है उस कर्म को हम परमात्मा को समर्पित कर देते हैं, कोई फल की इच्छा नहीं रखते। कृष्ण जी ने यह कहा है कि सब हमें कर्म करने में ही अपना अधिकार समझना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। तो कर्म योग का यह सिद्धांत है कि कुछ भी हम करें उसे परमात्मा को समर्पित कर दें। तो क्या होगा? मन में हमें शांति रहेगी, शांति मिलेगा।
कि हम में कोई उधेड़ बुन नहीं रहेगी, किसी समस्या में हम नहीं पड़ेंगे कि क्या होगा नहीं होगा। फल की इच्छा हमें नहीं करनी चाहिए। केवल योग के द्वारा, मन के द्वारा जो है हमें उनसे योग करने का अभ्यास करना चाहिए। तब हम परमात्मा की प्राप्ति या अपने इष्ट देव या देवी की जो है प्राप्ति कर सकते हैं। तो हमें योग मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। अब इतना ही कहकर मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।